हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज़ लेकर धमाकेदार एपिसोड्स के। तो करते हैं बात चर्चा इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी हाँ, तो जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं सवाल नहीं पूछ रही बूटीबा से। उसने क्या कहा, क्योंकि वो सही गलत का वो पता है। प्रेम और राही के अपने लिए है तो चुपचाप बैठा है प्रेम। अभी ग्रे शेड आ गया कोतारी के वो घटिया बिहेवियर, हरकत। मैं भी नहीं करती, प्रेम ऐसा कर सकता है। अभी सही कहा अंजू जी, बट ही विल डिसोन। उसका गुस्सा आ गया, साथ नहीं दे। मैंने आपका हमेशा साथ दिया। एक्सक्यूज़ मी, आपको पता है कि अनु इज़ राइट। वो सिर्फ अनजान में गलतियां हो सकती है, किसी को नुकसान करने के नहीं। ठीक है, 24 घंटे में तेरा भाई मर गया था। ओके, तेरे को आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा था और तुम्हें पता भी नहीं चला। और अनु को बोल रहे हो, आंखों के सामने बड़े बड़े गलतियां निकली। वो गैस लीक, वो ड्रेनेज, इट्स अ बिग। रिपोर्ट ना लेके छुपा ले, ये कैसे हो सकता है? वो रिपोर्ट लेकर से फाइनल डिसीजन इज ओनली अप टू द थिंग। इफ यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्विंस द बॉस। ये सही गलत का है, ये रिश्तों का नहीं। सभी समझ रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स अंश और जसप्रीत, माही और बापूजी। राही भी समझ रही है, फिर भी कैसे ऑल्टर कर सकती है? वो समझती है अनु प्रेम का, इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर सरकास्टिक टॉन्ट, आग में डील करने का गौतम तो बाप भाई क्या थी सपोर्ट कर रही है, उसको पता था। और ये क्या है, जंग का मैदान हो गया क्या? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, ये सुलझाया जा सकता है। ऑल यू हैव टू राइट अ लेटर कि आई विल डू दिस ऑल थिंग्स एंड देन अगेन ये कर सकते हैं। ये सब करने के बजाय ये क्यों नहीं कर रहे? कैसे गलती सही करना है? क्या गलती की है अनु ने? बिकॉज शी इज नॉट इन द पोजिशन। हाँ, ये चांसेस हो सकता है कि रिपोर्ट ऐसे लिखते हैं, फिर उसके बाद अलग से वो कन्विंस करें कि उसके मौका दे कंडीशनल लाइसेंस, सो दैट शी कैन हेल्प इन स्ट्रेट अवे इन्वॉल्व इन दैट होटल। ये ठीक करे, ये हो सकता है। आपकी शक्ल नहीं दे, वो नफरत नहीं झेल पाएगी। अनु प्रेम से बहुत प्यार करती है। इट्स वेरी सैड, बहुत सैड है। मुझे बहुत ख़राब लगा। मुझे आई फेल डाउन बैड, क्योंकि उसके बैंड बजेगी। और वैसे भी जसप्रीत को ये बहुत ख़राब खोल रहे हैं। बात तो एज यूजुअल तो छुपा की प्लीज़। तो वो क्यों नहीं जाते फिर दोनों? दे आर यूजलेस, दे आर लाइक अ पैरासाइट, आई एम सॉरी टू से दैट। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कौन किसको डिसोन करता है। प्रेरणा तो मुंह बंद रखी है। कहाँ शांता बहन? रियली देखते हैं। बट आई डोंट नो व्हेन ही विल रियलाइज। अपनी गलती में कभी रियलाइज होगा। ये ग्रे शेड है प्रेम का, बट ही लॉस्ट इट। इनह्यूमन है। सपना देखना गलत बात नहीं, उसके पीछे भागना भी गलत बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से आपको करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट के वो आप उनके अनुमा के साथ आके बोल के वो बल कर सकता है। वो रिपोर्ट तो लिखना पड़ेगा, पिक्चर्स ले चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। क्या था आज के एपिसोड में? कैसा लगा एपिसोड?
मुझे तो सिर्फ मेरे कान में वसुंधरा की अनुपमा जी की सीटियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। इतना शोर, बाप रे बाप, चिल्लम चिल्ली, ये सब लोग जो एडवाइस दे रहे हैं बिन मांगी। किसने पूछा इससे कि अनुपमा को इस हालत में क्या करना चाहिए हैं? जॉब अनुपमा की, नॉलेज अनुपमा की, जिम्मेदारी अनुपमा की, सैलरी अनुपमा की, ये सब ज्ञान देने क्यों चले आए हैं? किससे पूछकर? ये तो वो कहावत नहीं हो गई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, है? अनुपमा का जब ज़रूरत होती है तो कोई साथ नहीं देता है, जब ज़रूरत नहीं है तो सब लोग सर चढ़ के नाच रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? और क्यों अनुपमा अपनी ज़िंदगी, अपनी क्या कहते हैं, अपना फ़ैसला बदल दे? वो कंपनी अनुपमा के पापा की है या अनुपमा की खुद की है? कंपनी का नाम क्या जोशी एंड सन्स है? नहीं ना, वो अपना काम कर रही है। गलत क्या है इसमें? हर कोई कुल्हाड़ी लेके क्यों उसकी गर्दन पे बैठ गया है? मतलब कोर्ट में अगर जज की कुर्सी पर जिसको बिठाते हैं वो इंसान उतना इंटेलिजेंट और कैपेबल होता है ना कि फ़ैसला ले सके, तभी वो वहाँ बैठा है पढ़ाई लिखाई करके। चलो पढ़ी लिखी ना हो भी, इसकी जानकारी तो अनुपमा को है ना। अब जज प्यून से या जो आगे पीछे खड़े रहते हैं उनसे पूछ के थोड़ी सलाह लेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये प्रेम इतना मंदू की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? आंखें नरम होके सर बेचारा बन के, आई जस्ट हेट बेचारापन। वो वसुंधरा कितनी बकवास लग गया। अपना काम निकालने के लिए उसने प्रार्थना की मौत का मुद्दा लाया। वाह! कोठारी हाउस में जो भी चल रहा है, हवा आ रही है नहीं आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है नहीं आ रही है, खुशियाँ आ रही नहीं आ रही, इसके लिए अनुपमा जिम्मेदार कैसे हो सकती है? इसके लिए वसुंधरा खुद कितनी जिम्मेदार, इसका हिसाब कौन करेगा? ये तो ऐसे ही कह जैसे पराग कोठारी की टिकट अनुपमा ने करा के दी हो लंदन की कि आप जाके वहाँ छुप जाओ। आज बापूजी अच्छे लगे। मुझे लगा कि बापूजी को कुछ नया बोलने का मौका मिल गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सबको ना काम पे लगाने के लिए अनुपमा को गोवा से यहाँ लाए हैं कि चलो भाई आराम बहुत हो गया, मैं आप लोगों को मुद्दा दे के जाती हूँ, इस पर आपको डांस करना है, वरना पगार नहीं मिलेगा सबको। और बापूजी कहीं ना कहीं मुझे अनुपमा के वकील देखकर काफ़ी अच्छी बहस की वसुंधरा के साथ। वसुंधरा का टोन सुना था, मतलब सुन के मुझे लगा नहीं कि कहीं वो रिक्वेस्ट करने आई है, धमकी दे रही, ऐसा लग रहा नहीं गुंडे लोग आते वसूली करने। ये लाइसेंस लेने आई है, वो भी ऑर्डर दे के, हुल पट्टी दे के। इतना टाइम वेस्ट प्रेम ने अनुपमा को कन्विंस करने में लगाया, पूरा दिन निकल गया। अब तो रिपेयरिंग काम ठीक भी हो गया होता और दोबारा रीचेक के लिए रिक्वेस्ट भी भेज दी होती। और गोवा में बंकू के मुंह से जो निकला, उससे मुझे एक बात मालूम लगा, चलो अनुपमा की नेक्स्ट फ्यूचर जॉब तो ऑन द वे है। बंकू ने बीज डाल दिए हैं, बस रोड बन ही रहा है गोवा तक। अनुपमा आएगी और कैफे संभालेगी। हर कोई अनुपमा को प्रेशर दे रहा है। जब अनुपमा ने सामने सवाल पूछा राही और प्रेम से कि तुम होते तो क्या करते, वसुंधरा से किसने पूछा कि वो क्या करती, है ना? मतलब जिसका ज़मीर ही नहीं है उसके लिए सही और गलत पूछना ही बेकार है। वाई वेस्ट ऑफ टाइम। एक तरफ ख्याति और अनिल अब भी अनुपमा की मुसीबत को समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, और गौतम पानी का ग्लास लेके जो दाढ़ी मूछ में मुस्कुरा रहा है ना, वो बड़ा ही क्यूट लग रहा है। सच में कितना कमीना है ना, पर क्यूट कमीना है। आज पूरे सीन में सबने सबसे ज़्यादा बोला और अनुपमा ने सबसे कम, पर जितना भी बोला बिल्कुल सही बोला। प्रेशर तो किसी के बाप का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए भाई। जो चीज़ मुझे रात को चैन की नींद ना दे वो मायने नहीं रखती। प्रेम के सपने से ज़्यादा किसी की जान सस्ती है क्या? किसी के बच्चों के साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार? ठीक है, अभी मुझे आगे कुछ और बोलना लगा नहीं, क्योंकि एक ही सीन पूरे में एपिसोड में निकल गया, अनुपमा और वसुंधरा वाला। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। और तोशु का कमीनापन चरम सीमा पर, और पाखी भी। ये हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। सब ने अनुपमा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अरे बाप रे बाप। एक बापूजी है या कुछ और लोग हैं, जैसे अंश है, जस्सी है, और अभी तो फिलहाल माही भी इसकी तरफ है, अनुपमा की तरफ। पर तोशु तोशु तो भैया क्या ही बोले। तोशु और पाखी तो शायद
औलाद के होने के नाम पर कलंक है। अगर औलाद तोशू पाखी जैसी होती है तो भगवान किसी को औलाद ही ना दे। सच में अगर ऐसी औलादें होती हैं तो इन लोगों ने तो जो है गिरने के सारे लिमिट्स ना क्रॉस कर दिए हैं। पता नहीं ये लोग कभी ज़िंदगी में उठ भी पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। और अभी शाह हाउस में बातें चली रही थी कि मोटी बा का वहाँ पे पदार्पण, और उन्होंने जो भैया उसने जो मोटी बा ने बोलना शुरू किया। पहले तो वो कह रही है कि हम आपके आगे में हाथ जोड़ते हैं, तो पैर पड़ने को भी तैयार हैं। और उसके बाद तो ये मोटी बा अनुपमा को ऐसे ऑर्डर दे, आपको वो जो है रिपोर्ट बदलनी होगी। मतलब अरे अनुपमा तुम्हारी नौकर है, गुलाम है, जिसे सिर्फ मालिक का हुक्म ही मानना होगा, है क्या। और वो कहे जा रही है कि इसमें मैं कुछ नहीं। अरे अकेली अनुपमा होती ना इंस्पेक्शन करने के लिए, तो एक बार को वो सोच भी लेती। वैसे तो करेगी नहीं, क्योंकि वो अपने काम के साथ गद्दारी नहीं कर सकती वो। लेकिन आज जिस तरह से बापूजी ने अनुपमा का साथ दिया है वो बहुत अच्छा था। जब शायद उन्होंने ही पूछा है कि इसमें गलती किसकी है, तो कह रहे गलती इन तीनों की है, प्रेम, राही और प्रेरणा, ये जिन्होंने इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर दिया। और जब तुम्हें इतना और तुमने कहा मैंने डबल चेक किया है, मैंने डबल क्रॉस चेक किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो तुमने चेक क्या किया था। बार बार प्रेम ने यही कहा था ना, मैंने बहुत डबल क्रॉस चेक कर लिया, मैंने डबल चेक कर लिया, मैंने ट्रिपल चेक कर लिया। तो क्या चेक किया कि इतनी बड़ी गलती तुम्हारी आंखों से छिप गई या तुम्हें दिखाई नहीं दी, या मतलब इसके ओपनिंग की खुशी में तुम इतने पागल हो गए कि तुम्हें अपने इसकी कमी दिखाई नहीं दी। और आज जब सबने अनुपमा पे ब्लेम डाल तो दिया है, और आज लेकिन जब अनुपमा ने राही और प्रेम से पूछा कि मेरी जगह तुम लोग होते तो तुम क्या करते, प्रेम ने तो कोई जवाब दिया नहीं। और लेकिन राही ज़रूर सोच में पड़ गई है कि और अनुपमा ने कहा भी कि तेरे को भी तो इसलिए ये करा है कि हटाया गया कि तू कहीं पार्शल होकर वो ना कर सके, उसका मतलब डिफेंड ना कर सके, लाइसेंस दे दे। और वसुंधरा कोठारी का तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शायद अभी कच्चा चबा जाएगी। और ये क्या कह रही है कि प्रार्थना को के गम को हम भूले नहीं है। तो भैया प्रार्थना को जाने के लिए किसने कहा था कि अनुपमा ने कहा था कि नहीं प्रार्थना तू जा मंदिर। बाप रे बाप, मतलब अब मतलब किस सिचुएशन को तोड़ना मरोड़ना और अपने फेवर में करना तो कोई मोटी बात से सीखे। और ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि ये इस सारे कांड के पीछे खुद वसुंधरा और गौतम हो, क्योंकि इसको ये कतई भी मोटी बा को मंजूर नहीं है कि प्रेम का रेस्टोरेंट खुले या प्रेम बावर्ची बने, क्योंकि हमेशा वो यही कहती है कि प्रेम बावर्ची नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा। और इतना सब जो है कहने के बाद तो अभी इसका रेस्टोरेंट का जो उद्घाटन होने वाला है, तो भाई इसका तो वैसे भी क्रिमिनल गौतम से पाला पड़ा हुआ है, और इसके रंग ढंग मोटी बा को ज़रूर पता है। ये गौतम कितने पानी में है, वो क्या कर सकता है, किस हद तक गिर सकता है, ये मोटी बा बहुत अच्छे से जानती है। इधर सावी कैफ़े में ये दिग्विजय बैठ के प्याज छील रहा है, उसको सब कुछ याद आ रहा है। तो अब वो उसी में वो उसकी फिर वो आवाज़ सुनाई दी है। तब तक वंकू वहाँ पे आया और कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये अनु दीदी ही है, आप हो तो मैं ऊपर ही उनसे बात करके देखता हूँ। इधर तो इसका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, उधर गोवा में सावी कैफ़े के खुलने की तैयारी मेरे ख्याल में शुरू हो चुकी है आज। लेकिन जिस तरह से अनुपमा ने बिना हाथ उठाए वह वसुंधरा कोठारी के मुंह पे तमाचा मारे ना, वो बहुत बढ़िया था। जब उसने पूछा कि तुम दोनों मेरी जगह होते तो क्या करते, तब तक वो बीच में फिर कूदी है ये वसुंधरा कोठारी। हम होते तो जो है हम तो लाइसेंस दे देते, हम तो रिपोर्ट बदल देते, तभी तो तुमसे नहीं पूछा।
हमें पता है ना कि तुम बेईमानी कर सकती थी, तभी तो तुमसे नहीं पूछा। और लेकिन वसुंधरा कोठारी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी वैसे तो बड़ी परंपरावादी बनती है, हमारे घर की परंपरा ये, हमारे घर की परंपरा वो। अरे अगर परंपराएं हैं तो भैया बाहर भी तो कुछ रूल्स चलते हैं। लेकिन नहीं, उसको तो मतलब अगर कोई रूल्स हैं हर कंपनी के, हर जगह के अपने अलग नियम कायदे होते हैं। पर ये थोड़ी ना कि अगर अगर कोई तुम्हारे जान पहचान का है उसमें, तो तुम उसको जो है प्रेशराइज करोगी। और आज जब अनुपमा ने ये कहा है कि भाई मेरे हाथ में सिर्फ रिपोर्ट देना है, अगर तुम्हें लाइसेंस चाहिए या जो कुछ भी करना है तुम मेरे कंपनी के ओनर से, बॉस से जाके मिलो ना। उसमें अब मैं क्या ही करूँगी बताओ भाई। पर ये प्रेम भी उस पर ऐसे प्रेशर डाल रहा है जैसे पता नहीं, और अनुपमा को जानता नहीं है क्या। और ये जो प्रीकेप में दिखाया है कि मैं जो है मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो भाई क्या किया है तुमने, पहले ये तो बता दो। जो किया है तुमने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से किया है, कभी भी जो है निष्पक्ष होकर तुमने किसी का साथ दिया ही नहीं है। ये प्रेम और कह रहा है कि आज के बाद आप मेरी कभी शक्ल नहीं देखेंगे, मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब वो अनुपमा करे तो करे क्या। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में ये वही प्रेम है जो अनुपमा को अपना गुरु मानता था। तो गुरु की परिभाषा क्या होती है? गुरु की परिभाषा ये होती है कि वो अपने गुरु पर विश्वास करे और उनके बताए हुए सच के मार्ग पर चले। लेकिन ये तो खुद ही अपने ही गुरु को कह रहा है कि आप गलत कीजिए। तो फिर तुम्हारा अनुपमा को गुरु मानना और तुम्हारा शिष्य होना सिर्फ व्यर्थ ही गया है, क्योंकि तुम कभी अनुपमा की सच्चाई के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। तो तुम गुरु कैसे मानोगे अनुपमा को? और ये वसुंधरा कोठारी क्या कह रही है कि बेईमानी करो। अनु ने सही कहा ना। तुम बताओ राही, तुम क्या करती? अगर मेरी जगह तुम प्रेम होते तो तुम क्या करते? आज अनुपमा है इसलिए ये लोग इतना बोल रहे थे। अगर अनुपमा की जगह राही को हटाकर किसी जेंट्स को लाया होता और वो यही सब कुछ चेक करता और उसे रिजेक्ट करता, तब वसुंधरा कोठारी क्या करती? उसे भी खरीदने जाती। और तुम लोगों का इतना ही दबदबा और इतना ही पावर है तो फिर जाओ ना, उस ऑफिस में जाओ और वहाँ का जो मेन मालिक है उससे बात करो। यानी खुद की जो गलती है वो माननी नहीं है। और ये गौतम गांधी सिर्फ आग में घी डालने का ही काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। जैसे प्रीकेप में जो हरकत प्रेम ने की है ना, वो सिर्फ घटियापन की ही निशानी कही जाएगी। और क्या कहा तुमने प्रेम? तुमने अनुपमा का साथ दिया? कब दिया? हर बार तो अनुपमा ने ही तुम्हें साथ दिया है। जब तुम घर से बेघर थे, घर से भाग गए थे, तुमने अनुपमा से झूठ बोला कि तुम अनाथ हो, जबकि तुम कोठारी परिवार के इकलौते वारिस थे। फिर भी तुमने नहीं बताया। और दूसरी बात, जब तुम्हारे भाई आर्यन की डेथ हुई तब तुम भी तो थे ना अनुपमा पर ब्लेम लगाने के लिए सबसे आगे। बाद में रियलाइज हुआ कि उसकी कोई गलती नहीं है। और वसुंधरा कोठारी, तुम क्या कह रहे हो अनुपमा को कि प्रार्थना अनुपमा की वजह से मरी है? तो शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारी बात करने के बाद उन्होंने कहा था कि वसुंधरा जी बिल्कुल सही कह रही है, आज मत जाओ। तब तुम्हारा बेटा पराग कोठारी ने ही कहा था ना कि जाओ, वो जाकर आ जाएंगे। तो भेजने वाला तुम्हारा बेटा था, इसीलिए गिल्ट के मारे वो वहां से भागकर लंदन जाकर बैठ गया। तो गलती किसकी है? तुम्हारे बेटे की, अनुपमा की तो नहीं है। और वाह, आज तो बापूजी ने दिल जीत लिया कि जब वसुंधरा ने पूछा तो गलती किसकी है, तो किसकी है? मेरी बेटी की नहीं है, प्रेम, राही और प्रेरणा की है, जिन्होंने
ध्यान नहीं दिया। और कल प्रेरणा ने भी तो कहा था ना कि मैंने मैनेजर को कहा था, लेकिन मैं चेक करना भूल गई। तो जब तुम लोगों ने एक रेस्टोरेंट खोला है तो वहाँ की सारी चीज़ें तो चेक करते। अरे घर के भी बने मसाले हो तो भी क्या हुआ, लेबल तो लगाना चाहिए था ना। क्या प्रेम अनुपमा के साथ रहकर अनुपमा से कुछ भी नहीं सीख पाया? अनुपमा को गुरु मानता है लेकिन फिर भी उसके नक्शे कदम पर तो चल ही नहीं पाया। गैस की पाइपलाइन इतनी पास में कौन रखता है? हादसा हुआ तो किचन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? गलती तुम करो और ब्लेम अनुपमा को दो। और प्रेम ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अनुपमा का साथ देता है। तो ये बात तो तुम भूल ही जाओ। और ये जो तुमने हरकत की है, जो ब्रेकअप में दिखाई है, बहुत ही शर्मनाक है। जिस दिन सच्चाई बाहर आएगी ना, उस दिन शायद तुम अनुपमा से नजरें भी ना मिला पाओ। और अब तो अनुपमा को ये सारे रिश्तों को त्याग देना चाहिए और अपनी जिंदगी फिर से गोवा में शावी के कैफे में जाकर शुरू करनी चाहिए। ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ रहकर क्या फायदा, जिन्हें तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। तुम तो सेल्फिश हो, लेकिन ये लोग सेल्फिश है। और आज भी बंकू यही कह रहा है कि ये अनुपमा दीदी ही है जिनकी आवाज़ है। अरे कोई भी पहचान जाएगा। अभी तक दिग्विजय जी अनुपमा की आवाज़ नहीं पहचान पाए, जबकि बंकू को 100% विश्वास है। और तुम तो सिर्फ लोगों की जी हजूरी ही करते रहोगे, फिर चाहे वो गौतम जैसा घटिया आदमी ही क्यों ना हो। फिर बाकी तूने कौन से झंडे गाड़ लिया आज तक जो अपनी माँ को कोस रही हो? तुमने कौन से अभी कुछ काम कर रही हो तो खुद बहुत उड़ रही हो, लेकिन आज तक तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के टुकड़ों पर ही तो पल रही थी। और आज लीला, वाह लीला। अरे आज तो मुझे वो सीन याद आ गया जब अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाई थी ये लीला, वनराज और काव्या ने मिलकर, जब अनुज के साथ वो बारिश में फंस गई थी। तब अनु ने कहा था कि 26 साल में अगर मैंने कोई गलती की हो तो एक गलती गिनवाई है। तब लीला के मुंह से तो एक शब्द नहीं फूटा, क्योंकि अनु की एक गलती भी 26 साल में नहीं निकाल पाई। और आज क्या कहती है कि तुम्हारी 1000 गलतियों को माफ किया है। वाओ ग्रेट। अरे तुम लोगों की गलतियों को अनुपमा हर बार माफ करती आई है और ये सच में एहसान फरामोश है। अरे जस्सी ने तुम्हारा घर बचाया, तुम्हारे पोते ने तो उसे गिरवी रख दिया, तो तुमने कौन सा तीर मार लिया? पहली बार तुम्हारा बेटा ये घर बेचकर लोगों के पैसे लेकर भाग गया, तब अनुपमा ने कृष्णा कुंज को बचाया। तुम्हारे ये नालायक पोता पोती ने क्या किया है जो अनुपमा और जस्सी ने किया है? लेकिन एहसान फरामोश है और अंश तुम भी एक दिन बहुत पछताओगे ऐसे सेल्फिश लोगों का साथ देकर। ये परिवार जिसे तुम्हारी खुशी की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। समर के साथ भी तो यही करते आए थे। सबसे छोटा है तो सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दो और इमोशनल ब्लैकमेल करो परिवार के नाम पर। सही कहा उन्होंने, इसीलिए तो मैंने आपसे नहीं पूछा ना, क्योंकि आपसे पूछती तो आपसे यही उम्मीद थी कि आप बेईमानी ही करती। तो तुम्हें बेईमान बोलकर तो तुम्हारे तमाचे पर, तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा है करारा अनुपमा ने बिना हाथ चलाए। अपनी गलती नहीं दिखती इन लोगों को, ये नहीं कहेंगे ठीक है मम्मी हम अपनी गलती सुधारेंगे और फिर से अप्लाई करेंगे। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि अनुपमा अगर गलती करेगी तो अनजाने में, जानबूझ के वो किसी का भी नुकसान नहीं करती है। बल्कि अगर उसको पता भी चल जाए कि इसमें किसी का नुकसान है, कोई और भी कर रहा हो वो गलती, तो उसको भी वो रोकती है। तो बिल्कुल आपने करेक्ट कहा। और प्रेम को लेके बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या सोच रहा है प्रेम, अब सही गलत भी नहीं समझ पा रहा है क्योंकि अपने ऊपर बात आ गई है। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी। और अंजू मिश्री, क्या कहना आपका, बहुत अच्छा कहा आपने कि अपना निकालने के लिए काम, यानी कि वसुंधरा कोठारी की बात की आपने कि वो अपना काम जो उसने प्रेम का रेस्टोरेंट के लिए परमिशन, जो रिपोर्ट बदलवानी है, उसके लिए वो अपनी बेटी पोती प्रार्थना का भी जो है मुद्दा लेके आ रही है, यानी कि इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है अनुपमा को। और बापूजी को लेके तो डेफिनेटली अच्छा ही लगा। सो सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने तोशु और पाखी के बारे में कि गिरने की कोई लिमिट है ही नहीं इनकी, और कितना गिरेंगे पता नहीं। पताल भी इनके लिए कम ही पड़ेगा मुझे लगता है, इतना गिर गिर के अभी भी उनको लगता नहीं है कि हम गिरे हुए हैं।
और वसुंधरा के बारे में आपने सही कहा कि वसुंधरा जैसे अनुपमा को कच्चा चबा जाएगी, ऐसे मुंह बना बना के बातें कर रही थी। एक्चुअली मुझे लगता है कि वसुंधरा को अनुपमा मिली बड़ी देर बाद है, गोवा से आके पहली बार तो मिली है अनुपमा, तो अब सारा गुबार जो वो अनुपमा के एब्सेंस में निकालती थी वो अब सामने अनुपमा मिली है, मुद्दा भी मिला है तो निकालना ही है, तो वो चक्कर लग रहा है, इसलिए कच्चा चबाने वाली बात लग रही है। ख्याति जी, पहली बात तो कैसे हैं आप, कैसी है आपकी तबीयत, और आपका रिव्यू सुना अच्छा है और बिल्कुल करेक्ट कहा आपने ख्याति जी कि जो गुरु वाली बात आपने कही है कि गुरु चेले को रास्ता दिखाता है और चेला उस रास्ते पे चलता है, तभी गुरु चेला का जो संबंध जो है वो माना जाता है। यहाँ पे चेला गुरु को कह रहा है कि बेईमानी करो, यही मेरा वीडियो का भी टाइटल था। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। हाँ, विद्या सोचती है वो बहुत दिमाग है, सॉरी से दिमाग से पैदल इंसान कहने के लायक नहीं, जो वो भी कम है। लेकिन ये माधव जी ऐसे बोल के तुम क्यों कर रहे हो, मैं पीटर अभी भी तुम्हें कब फिक्र कर रहा है, वो अपने हिसाब से तो जा रहे हो। दिशा ने मुझे पूरा हो गया कमेंट्स कि दमयंती इनके साथ दे रही है और दादी साहब वो कोई परेशान हो तो वह वहीं पर हट जाइए। मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं अभिमान के बीच में तानिया, और पूरा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और जिस तरह ये कर रहे हैं ना मेहर का बांडा फोड़, एक्चुअली मायरा वांट्स टू बिलीव, वो कन्फ्यूजन की वजह से उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो देखते हैं, ये प्लान तो चालू है, ये तो बांडा फोड़ना ही है। अभी देखते हैं कैसा हो पाता है और कैसे कर पाते हैं। पूरा फुलहान होगा। माँ माँ कह रही, अरमान ऐसे गुस्सा में बोलते हैं, उसको पता है गलत जा रहा है, फिर भी उसके इमोशंस उसके हाथ में होना चाहिए, उसके इमोशंस हैंडल करना नहीं पा रहा है वो। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अभीरा को देख के वहाँ सब शौक तो है ही, पर कुछ लोग खुश भी हैं। और विद्या तो एज यूजुअल जो है कि हम इससे अपनी आरती नहीं कराएंगे, हम वो नहीं कराएंगे, ऐसा पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। उसको तो बोलने से बस पटर 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 बोलने से मतलब है। लेकिन जिस तरह से आज दादी सामने आई हैं वो अच्छा था। कह रहे कि हमें मंजूर है, हम हमारी आरती करो, हमारे वेलकम करो। जो इस तरह से लड़की करके वो पहले तो वो नफरत से चिल्लाती थी, लेकिन अब जिस तरह से प्यार से वो लड़की कहती है ना कि लड़की तुम हमारी तुम करो हमारी आरती, वो बहुत अच्छा था। खैर अभी रहने सबका वेलकम किया है। और ये विद्या का तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ये अरमान, मेहर और क्या कहते हैं मायरा, इन तीनों को ले आइए। वो कह रहे हैं कि अब ये मेरी होने वाली बहू, अब इसकी भी आरती तुम करो। लेकिन जिस तरह से आज अभीरा ने अरमान और मायरा की आरती उतारी है, और उसको बिल्कुल ऐसा इग्नोर कर दिया जैसे मेहर कहीं है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है। लेकिन अपनी उससे ये बेइज्जती से मेहर बिल्कुल तिलमिला तो गई है, बहुत बुरी तरह से तिलमिलाई है। और जब अभीरा ने मायरा को बताया कि मैंने एक जो उसने सामान उसको भेजा है मायरा को अभीरा ने, और उसके साथ उसकी यादें बताई हैं, लेकिन मायरा अभी भी जो है अभीरा की बात सुनने को राजी नहीं है। इसका कहना है कि मैं मेहर आंटी पर भरोसा करती हूँ। 8 साल पहले मैंने आप पर भरोसा किया था, आपको मतलब 100 बार मैंने आवाज़ लगाई थी। अरे वो खुद भी तो आग में फंसी हुई थी, कैसे, और एक निर्दोष की जान वो कैसे बलि चढ़ने देती, वो भी मेहर की। क्योंकि उसको जो है मेहर को तो यह था कि इसके बाद उसके खिलाफ कोई सबूत बचेगा ही नहीं। पर कहते हैं ना कि भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं तो उसके कोई प्राण ले नहीं सकता। लेकिन आज जो एक रस्म मुझे बड़ी अच्छी भी लगी
जो इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो जवाई के पैर ससुर धोता है, पर हमारे यहाँ असल में जो है ये पैर साला धोता है, मतलब दुल्हन का भाई धोता है। और लेकिन आर्यन ने मना कर दिया। और पहले तो कैसे वो एकदम से कि आप लोग यहाँ पधारो, ये करो वो करो, और वो एकदम से उठ के खड़ा हो गया है। कह रहा है कि मैं सबसे घर में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे इतने आदर सत्कार की आदत नहीं है। खैर अच्छा था। इधर महर अरमान बाहर है और महर उसको वो बुलाने आई है। और लेकिन अरे वो जब कह रहे कि लोग कहते हैं कि वाइफ की बात माननी चाहिए, पहले वाइफ बन तो जाओ और तब उस पर अपना कंट्रोल करना। और एक बार अगर महर से अरमान की शादी हो गई तो मेरे ख्याल में ये जो है महर जो है अरमान और मायरा को मतलब अरमान से मायरा को भी बात नहीं करने देगी। और विद्या तो खैर बहुत दूर की चीज़ होगी, क्योंकि वैसे भी सौतेली माँ है, कौन सी जो सगी माँ। वही पदवी तो अब मेहर को मिलने वाली है, क्योंकि रियल मदर तो अभीरा है इसकी। ये जो है कहते हैं तानिया और आर्यन और दिशा और अभीरा, ये सब एक ही उसमें है। पर आज जिस तरह से माधव जी ने फिर विद्या को टोका है, पर विद्या तो बेशरम, चिकना घड़ा, एहसान फरामोश, मतलब और इस तरह की जो उपाधियाँ आप लोगों के दिमाग में आए, वो विद्या के लिए आप सोच सकते हैं वो है। क्योंकि जब ना तो यहाँ पे माधव जी थे, ना ये उसमें पोदार हाउस में थी, तब अभीरा ने इनका विद्या का कितना साथ दिया था। और जब माधव जी ये विद्या से कटे कटे रहते थे, तब अभीरा ही थी जब जिसने माधव जी को विद्या के साथ रहने भेजा था। पर विद्या की आंखों में तो कहते हैं ना कि स्वर्ग का बाल है। और पहले उसने गीतांजलि को प्रेफरेंस दी, उससे पहले रूही थी। इसके लिए अभीरा सिर्फ एक मतलब कमाऊ होने का या इसका ध्यान रखने वाली एक ज़रिया थी। अगर इसकी जर्नी हम देखें तो यही हमें समझ में आता है। और जब अभीरा ने तानिया को इशारा किया है, दोनों के फ़ोन गिर गए। और उसने हालांकि चालाकी से तानिया ने उसका फ़ोन उठा लिया है, लेकिन तब तक इसको क्या कहते हैं, मेहर को पता चल गया है कि तानिया का फ़ोन उसके पास आ गया है, और उसने फिर वापस ले लिया है। और दिशा और आर्यन ने भी अपने इशारेबाजी करके इधर से अरमान को धक्का दे दिया, और उधर से उसने अभीरा को धक्का दिया। और दोनों मतलब अभीरा गिरने वाली है और उनके ऊपर एक कपड़ा। और क्योंकि और ये लेकिन दमयंती जी का कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बिंदनी है, बिन्नी बिन्नी कर उसके मुँह से अच्छी लगती है। हाँ, और जब इसने विद्या ने ये ऑब्जेक्शन किया है कि विद्या ये अभीरा यहाँ नहीं कर सकती, तो कह रहे दिशा इसको ना अपनी बड़ी बहन मानती है, तो ये हमारी तरफ से ये आपकी वो कर सकती है। आज तो सबके जो है मुंह पर ताला लगा दिया, चाहे वो दमयंती जी हो या कोई और हो। मतलब इनका मुंह जो है ना देख छोटा हो गया। विद्या का तो बिल्कुल ही हुआ, और देख के बड़ा मज़ा भी आया। और जब रिकैप जो दिखाया गया उसमें अभीरा बड़ा खुलासा करी, और मेहर अपनी शादी के सपने संजो रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यह सुचि जी दमयंती साथ दे रही है, अच्छा लग रहा है। ये वही दमयंती है जो धमकाती रहती थी सबको, ये करो वो करो। अब उसको अभीरा अच्छी लग रही है, इसलिए वो अभीरा का साथ दे रही है। बाकी दादी सा का तो कहना ही क्या। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा, मैं भी ये चीज फील करती थी कि पहले इसका लड़की कहना बड़ा अजीब लगता था। मैंने तो खुद बहुत बार नाम को लेके जो है बातें की है कि नाम लेने में हर्ष क्या है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है अगर लड़की कहे, मगर अब ये लड़की कहना ही अच्छा लग रहा है। आपने सही कहा, बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजुना जी, मैं सुचि रवि क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए। नाना इतना घटिया इंसान कहने के लायक नहीं है। वो खुद के लिए सगी है, अपनी बहन का भी सगी नहीं है। झूठ बोल रही है और उसकी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। और उसे
पुलिस में पहुंचा दिए और उसकी वजह से, ठीक है, आपको सच नहीं बोल पाओ, लेकिन ऐसे भी कर सकते क्या? अगर वो नहीं बोल सकते क्योंकि ब्लैकमेल कॉल कर रहा है रणविजय, उसको पता नहीं है कौन क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसर नहीं है उसका। तो एक झूठ कवर अप के लिए कितना झूठ, कोई एक शक, एक, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वाकई कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो वो बोलते, नहीं तो नहीं बोला है। और सोच रहे हैं कि ये सब ऊपर से वो इतना कुछ तूने क्यों नहीं देखा, ये क्यों नहीं देखा। अगर वाकई है तो कॉल ट्रेस क्यों नहीं करती, कॉल को क्यों नहीं रिकॉर्ड करती। ये तो हो पाएगा नहीं, क्योंकि वो सच आ जाएगा बाहर। पुलिस को बुलाना तो कि एक वो, आई थिंक आफ्टर दैट सर्टेन पॉइंट दे कैन अंडरस्टैंड, देन इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि सुचित्रा उसके रिवेंज लेगी, क्योंकि उसके साथ देगी। सुनने में हो सकता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मे बी 70-80 ऐसे बोल सकते हो कि वो नयना के साथ छोड़ के तुलसी के साथ देगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि रणविजय के दोस्त जो विद्या से शादी करने वाला था, वो वहीं पे रहने दो, पैसा है। तो मुझे लगता है, आई थिंक दिस सम कनेक्शन, द सुचित्रा ही तुलसी के साथ देगी। और वैसे भी तुलसी को पता भी चलेगा, ना दे भी वही। और अंगद, उसको तो वैसे भी गुस्सा हो गया है। 1 साल अभी भी के हिम्मत नहीं है, और वृंदा से कहने वाला था, और ये आंखों के सामने ये हो रहा है। उनको सीसीटीवी कैमरा ठीक से रिपेयर नहीं करना, कौन मैनेजमेंट ये हो रहा है, ये जैसे ऑर्डिनरी कंपनी चला रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं। कोई शक नहीं है, कोई नहीं है। क्या तुलसी आके सबको करना है क्या? यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, खुद क्या कर रहा है। बिक्कू भाई आसानी से बता सकता है, और कैसे भी तरह उसे कन्विंस करके रात दिखाए कि भारती को कन्विंस करे मंगल से शादी करने के लिए। ये मैनेजमेंट का सिचुएशन एक आसानी से कर सकती है। ये कैसा होगा मुझे समझ में नहीं आया, ये इतने आसानी से कैसे जीतता है ये विक्रांत, और जो भी है वो मैनेजर। देखते हैं कैसे होगा। ये बहुत पक गए हैं, नैना का एपिसोड देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा क्योंकि का, सच में ये नैना ने अपनी ही बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाने में एक पल नहीं लगाया। अपनी ही बहन को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। जो बहन तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाती है, तुम्हारे हर गलत काम में साथ देती है, उसी बहन को फंसा दिया। और क्या खेल खिलाया रणविजय ने, सच में। और इसे भनक तक नहीं लगी कि ये रणविजय भी हो सकता है, जो मेरी हर रग रग से वाकिफ है, मेरे हर गुनाह उसे पता है। खुद को बहुत शानी समझती है ये नैना, लेकिन है एक नंबर की बेवकूफ। चलो, मुन्नी ने एक काम तो अच्छा किया, घर वालों को सब कुछ बता दिया, और इसीलिए मेयर ने उसे आवाज दी। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। नैना यहीं के यहीं कहानी सुनाकर इन लोगों को बेवकूफ बनाती है, और ये लोग बन जाते हैं उसकी बातों में आकर। लेकिन वो लोग भूल गए कि गौतम एक वकील है, बाल की खाल निकालना उसे बहुत अच्छे से आता है।
और तुम्हारी फितरत तो पता चल ही चुकी है। और यहाँ ये अंगद और वृंदा क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? अरे इडियट, इतने दिनों में तो कोई भी इंसान को समझ में आ जाए कि यूनियन लीडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट में ही है। यूनियन लोगों पर, वहाँ के लोगों पर, जो वर्कर है उन पर नजर रख रहे हैं, लेकिन जिस पर नजर रखनी है वहाँ तो कोई इनका ध्यान ही नहीं है। अभी रोमान से अपनी नजरें हटेगी तब जाके तो कोई काम पे फोकस करेंगे। और लो, एक दूसरी नैना तैयार कर ली उसके बेटे ने तो मंदिरा के जाल में फंसा, वो तो गलती से, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन ये बेटा तो सब कुछ जानते बूझते हुए भी ये ऐसी हरकतें कर रहा है, भारती की फीलिंग के साथ खेल रहा है। अरे क्या कोई कहानी नहीं बना सकता? क्या गांव से आया है तो क्या वो कोई शादीशुदा नहीं हो सकता? अरे हम तो ऋतिक को लूजर बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लूजर तो अंगद है। दिमाग नाम की चीज है ही नहीं, किसी भी बात का आइडिया लगाता ही नहीं है। हर बार झूठ, वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही कर रहा है। एक के बाद एक झूठ बोले ही जा रहा है। कब तक झूठ बोलेगा? जब सच पता चल जाएगा, यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि तुम शादीशुदा हो, तुम 2 बच्चे के बाप हो? तब वो अपनी जान देने की कोशिश नहीं करेंगे? सच में मुझे तो ये दोनों के दोनों ही लूजर लगे। ऐसा लग रहा था कि वृंदा में थोड़ी तो भी अक्ल है, कुछ तो इंटेलिजेंट है, लेकिन नहीं, ये भी मूर्ख ही है। अरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगाओ, वहां पे ऑफिस में ध्यान तो दो कि अगर गड़बड़ इतने दिनों में वर्कर्स में नहीं दिखी तो मैनेजमेंट में ही होगी। वहां वो विक्रम बैठ के आराम से साजिशें कर रहा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि 6 महीने का बोनस देंगे तो वो कुछ पेपर साइन करवा रहे हैं, और वो कह रहा है कि हम बोलेंगे कि कोई फायदा हुआ ही नहीं इसलिए बोनस नहीं दे सकते। और मुझे तो कुछ भी कहो, लेकिन भिखू दादा की ये बात बिल्कुल सही लगी, मंगल की बात भी सही लगी कि क्यों पहले बोनस दो, उसके बाद ही हम मेहनत करेंगे, और काम तो वो कर भी रहे हैं। तो गलती मंगल की है ही नहीं। मुझे तो मंगल का आइडिया ज्यादा अच्छा लगा कि 6 महीने का बोनस पहले दो, तब जाके इस विक्रम जो साजिश कर रहा है ना, उस पर पानी फिर जाता। और ये इडियट वृंदा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अपने लोगों पे अंधा विश्वास कर रही है, उस मैनेजर पर। और जहाँ पे विश्वास करना है वहां उसे विश्वास ही नहीं है, और जहाँ पे अविश्वास दिखाना चाहिए वहां विश्वास दिखा रही है। ये किसी काम के नहीं है। मिहिर और तुलसी का ये जो दोनों प्यादे हैं ना, किसी काम के नहीं है, सिर्फ रायता फैलाने आए हैं, रायता समेटने नहीं आए। और ये नैना और सूची दोनों झूठ बोलने से पहले एक बार चेक कर लेते। तुम्हारी बेटी तो रात दिन सोशल मीडिया पर रहती है, क्या पोस्ट कर रही है, क्या कर रही है, और इतनी आसानी से झूठ भी बोल दिया। और सही कहा, अगर उस वक्त रुकते तो और कहानी बना देती, और ये लोगों को भी लोग विश्वास कर लेते। लेकिन आज वो चेहरा नहीं देख पाई मुन्नी। चलो कम से कम हाथ तो नहीं लगी रणविजय और उसके दोस्त के, वरना और प्रॉब्लम हो जाती। और ये जो शादी का तुम्हारा भूत तुम्हारे सर पर चढ़ा है ना, वो उतरेगा जरूर। और क्या लगता है तुम्हें कि अब रणविजय उसे सबूत नहीं देगा? रणविजय नहीं देगा, लेकिन कोई ना कोई तो सबूत देगा ही, जिसकी वजह से तुम्हारे गठबंधन के वक्त, शादी के वक्त ही तुलसी आकर तुम्हारा गेम बजाएगी। पूरी ठंडी स्टोरी चल रही है, कोई दम नहीं है। वृंदा की तरफ का ट्रैक तो इतना घटिया है कि क्या ही बताए, कोई दम ही नहीं है। दोनों के दोनों ही लूजर। लेकिन क्रिकेट देखकर मजा आ गया। जिस तरीके से गोमजी का दिमाग चलता है वो इन लोगों का नहीं चल सकता है। जिस तरीके से उसने वो गेम खेला है और सुचू को पकड़वाया है, वो मजा आ गया। अब एक और नई स्टोरी, अब देखते हैं सुचू सच बताती है अपनी बहन का या नहीं, या फिर से वो भी कोई स्टोरी ही सुनाती है। बाय गाइस, गुड नाइट। यह सुची जी बिल्कुल करेक्ट कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और ये अब साक्षात एग्जाम्पल है नोएना की। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ नहीं, कई झूठी कहानियां बोल रही है।
तो ये तो नोयना सिखा रही है सबको कि झूठ मत बोलो। तो खैर अच्छा रिव्यू। और ख्याति जी ने भी यही लाइन कही है कि झूठ बोलने के लिए कई झूठ छुपाने पड़ते हैं। और साथ में मैं ये बात कहूंगी ख्याति जी की कि उन्होंने कहा है कि मुन्नी ने एक काम तो सही किया, बिल्कुल करेक्ट है, सबको बुला के सच बता दिया, ये काम तो सही किया, ताकि थोड़ा तो उनका जो है ध्यान किसी और तरफ गया। तो बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच आप सबका। और ख्याति जी अपना ध्यान रखिए इन सब रिव्यूज के लिए। और बाकी देखते हैं कल के एपिसोड में क्या आता है। टेक केयर, हैव ए वेरी वेरी गुड नाइट और बाय बाय एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.